लड़कियों के माँ बाप अपनी 20 साल पालने पोसने के बाद उसे लिखाने पढ़ाने के बाद उसकी जब शादी करवाते हैं, क्योंकि वो एक आदमी जो उसकी ज़िंदगी में आएगा वो उसका ध्यान करेगा, उसको संभालेगा और उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। लेकिन इस कहानी में सब उल्टा ही है। लेकिन इस कहानी के बारे में हम जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ और क्यों करना पड़ा उसके ही पति को अपनी पत्नी का सौदा, और वो अपनी पत्नी के चार्ज भी करता था 1 घंटे का। ये साहब कहानी है एक छोटे से गांव की। एक छोटा सा गांव था, उसमें रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही लापरवाह था, कमाता भी बिल्कुल नहीं था और उसे हर एक तरह का नाद नशा था और वो जुआ भी खेलता था। लेकिन उसकी उम्र हो गई थी शादी के लिए। उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए बहुत ही चिंतित थे, इसलिए उन्होंने विक्की की शादी करवा दी। वो भी एक छोटे से गांव की, वो भी बहुत गरीब घर की थी, लेकिन वो दिखने में बहुत बहुत सुंदर थी। ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई अप्सरा आसमान से उतर के ज़मीन पर आई हो। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। सब लोग उसकी सुंदरता को देखकर जलते थे, क्योंकि इतने बेवकूफ़ और पागल इंसान को इतनी प्यारी और सुंदर पत्नी कैसे मिली है। लेकिन उसको इसकी सुंदरता का, प्यारे स्वभाव का कोई भी फ़र्क नहीं था विक्की को। वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, मान सम्मान नहीं देता था, दिन भर उसको गाली देता था, उसके साथ मारपीट करता था। फिर भी ये बेचारी अपने माँ बाप के इज्जत के लिए उसी के घर में, विक्की के घर में ही रहती थी। ये बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और ये जो विक्की था काम धाम तो करता नहीं था, इसको जुआ का भी आदत थी और ये पत्ते ताश खेलता था। और अभी तो वो दिन ब दिन पूरा दिन जुआ खेलने लगा और थोड़े टाइम के बाद देख सकते हैं कि उसने जुआ में बहुत सारे पैसे गंवा दिए थे और उसके ऊपर कर्जा भी हो गया था। लेकिन वो कर्जा उतर नहीं रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को मान सम्मान नहीं देता था और उसको शारीरिक सुख भी नहीं दे रहा था। इतना विकी नालायक था और वो अच्छा पति बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया और उसने एक बड़े बड़े साहूकारों से भी कर्जा लिया था और ज़्यादातर बाहुबली टाइप के जो लोग रहते थे, गुंडा टाइप के लोग, उनसे भी उसने कर्जा लिया था। इसको कर्जा चुकाना था, लेकिन इसके पास कोई अलग सोर्स नहीं था पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि ये कोई कुछ भी कमाता धमाता नहीं था। तो इसके दिमाग में एक ख़्याल आया अपनी पत्नी को लेके। जब आप ये इसका सोच समझेंगे ना तो आपके पाँव तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। इतना बकवास उसके दिमाग में ख़्याल आया, यानी उसके दिमाग में पूरी तरह गंद भर गया था। वो अपनी पत्नी से धंधा करवाना चाहता था, दूसरों के नीचे सुलवाना चाहता था। लेकिन उसके पति ने इसके ऊपर पूरा विरोध किया, झगड़ा किया और वो बोली मैं इस तरह कुछ भी नहीं करूँगी। तो उस समय ये विक्की ने क्या किया, अपनी ही पत्नी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और छुपके से उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को उसने संभाल कर रखा। फिर से उसने बोला तू मैं जो कह रहा हूँ करेगी कि नहीं, तो उसने पूरी तरह से ना कह दिया। और उसके ऊपर विक्की ने कहा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी हुआ था शारीरिक संबंध, मैं उसका वीडियो निकाला है और मैं उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। तुम्हारी पूरी तरह बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे माता पिता की भी बदनामी होगी। इस तरह वो अपनी ही बीवी को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन वो डर गई थी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। उसने जिस तरह पति कह रहा था उसी तरह वो पत्नी करने लगी। पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी विक्की की, इसके लिए उसके दाम भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। 1 घंटे का 30,000 रुपये वो चार्ज करने लगा। दिन प्रतिदिन उसके ग्राहक बढ़ते गए और उसके ऊपर जो जो कर्जा था पूरा निकाल क्लियर हो गया था और सब साहूकारों को उसने पैसे दे दिए थे। लेकिन वो फिर भी जुआ खेलता ही रहता था और जितना गवाता था और बीवी से वसूल भी करता था। ये दिन ब दिन बातें चलती रह गई। 2 साल बीत गए थे इस बात को और
जो उसकी बीवी थी सुलोचना, उसकी जो खूबसूरती थी दिन ब दिन कम होती जा रही थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक तरफ से पूरी तरह टूट गई थी और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। पूरे 2 साल में उसने 650 पराए मर्दों के साथ संबंध बनाए थे। इसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गई थी। उसका मन भी पूरी तरह टूट गया था और शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके पति ने सारा कर्जा तो उतार दिया, लेकिन उसको इसी काम में मज़ा आने लगा, क्योंकि इसमें उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सारी मेहनत उसके पत्नी की थी। ये सिर्फ़ ऐश की ज़िंदगी जीना चाहता था। इसका दिन ब दिन बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ गया और ये शाहूकार हो गया। इसने बड़ी कोठी ले ली, गाड़ी ले ली, लेकिन इसने अपनी बीवी को एक चीज़ की तरह, एक सामान की तरह उसका यूज़ किया था। लेकिन एक दिन सुलोचना के मन में बहुत घृणा आ रही थी इन सारे कामों को लेकर, तो उसने मन में ठान लिया। उसी समय उसने चप्पल पहनी, घर से निकलकर सीधा पहुंच गई पुलिस स्टेशन और अपने जो नज़दीक में पुलिस स्टेशन था वहां जाने के बाद उसने वहां के अधिकारी को सब आप बीती बता दी और किस तरह उसके पति ने उसको ब्लैकमेल किया और उसके शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। इन सब बातों का उसने पुलिस को सब बता दिया। तब उसके पुलिस ने तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई की और उसके पति को गिरफ्तार कर दिया गया और उसके पति को गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर चार्ज भी लगा दिए ब्लैकमेल के और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध के। अब उसका पति जेल में है, लेकिन सुलोचना के साथ जो 2 सालों में आप बीती हुई थी वो कभी नहीं भूल सकती है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो पति कहने के लायक नहीं है। और जिस तरह इस वो जो माँ बाप थे अपने बेटे में कुछ भी लायक नहीं था, फिर भी उसकी शादी करवाई, तो उसके माँ बाप भी यहाँ पर गुनहगार हैं, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की नहीं जा सकती। अब इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, ज़रूर हमें आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से इसी तरह की सत्य कथा पर। तब तक अपना ख्याल रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।